इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। गुरुदेव भगवान आए, माताएं रो रही हैं, विला पूरी प्रजा रुदन में करुण क्रंदन में प्रवेश कर गई। नाव में तेल भरकर महाराज के शरीर को संरक्षित कराया गया। भरत शत्रुघ्न प्रभु को तेज दावक का सुभेज कर ननिहाल से बुलाया गया। आए, महाराज का अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। सरजू जी के तट पर चंदन की चिता में प्रवेश किए। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार पित हेतु भरत कीन जस करनी सो लाख जाय। नहीं रात्र हुआ, एकादशा हुआ, द्वादशा। गुरुदेव ने जो आज्ञा की सब कार्य संपन्न हुए। अब राजहीन सत्ता है, राजा नहीं है। चक्रवर्ती जी महाराज ने वचनानुसार मां के मांगने पर भरत जी के लिए राज प्रस्तुत किया है। दे हुए कुंवर भरत ही टीका। चतुर्दश दिवस 14वें दिन महाराज के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। श्रद्धांजलि सभा में भरत जी को राज तिलक दिया जाएगा, इसका निर्णय रखा जाना था। गुरुदेव ने 12 सोचनियों की श्रृंखला प्रस्तुत की। भावी की गति माइक चर्चा करने के पश्चात और कहा, हे भरत जी, आपके पिताजी का सोच करने योग्य नहीं है। भयबुन अहैन अब हुनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। विधि हरि हरु सुरपति दिसनाता, बर नहीं सब दशरथ गुण गाना। चक्रवर्ती महाराज के गुण का गान ब्रह्मा विष्णु शिव सब करते हैं, देवता लोग करते हैं। और ऐसे पिता की कौन प्रशंसा नहीं करेगा भरत जी, जिसके राम लक्ष्मण आप शत्रुघ्न, जिनके ऐसे लायक 4 पुत्र हों। देखिए, पुत्र के संस्कार में पिता की तपश्चर्या है। पुत्र में जो कुछ भी है ना, वो पिता का तप होता है। हमारी भोजपुरी में कहावत है, बाढ़े पूत पिता के धर्म में, खेती बाढ़े अपने कर में। हाँ, खेती आप जितना यत्न करेंगे खेती बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा। बैठने से तो बढ़ता नहीं। पुत्र आत्मा वही जाए तो पुत्र है। पत्नी पति की आत्मा है, पुत्र पिता की आत्मा है। तो गुरुदेव कहते हैं, आपके पिताजी धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी थे, तो आप 4 पुत्र भी वैसे शीलवान संस्कारवान हुए। हे भरत जी, वेद नारायण कहते हैं, और जो मंत्री परिषद है सबकी सम्मति है, जिसको पिता देता है वही राज सत्ता का अधिकारी होता है। जेहि पितु देहि सो पावई टीका। राय राजपद तुम कहूं दीना, पिता बचन फुर चाहिए। अब यहां एक भेद है, देखिए। भरत जी ने चिंतन किया जो गुरुदेव कह रहे हैं। गुरुदेव की बातों को सुनकर, भाव समझ करके भरत जी सोचने लगे कि मेरे पूज्य पिताजी ने ये दिया अथवा मां जी ने मांग लिया, दोनों में बड़ा अंतर है। भरत जी को सोच में जानकर गुरुदेव भगवान आगे उदाहरण देकर श्री चक्रवर्ती जी महाराज की बात की सत्यता को परिभाषित करने लगे। तनय याति ही जौवन दयौ, परशुराम पितु अज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साखी।
इन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया तो आपको भी करना चाहिए। एक वचन मानकर राम जी वन चले गए तो आपको पहला वचन मानना चाहिए। आप सभी जानते हैं राजपद मां कैकेयी जी ने भरत जी के लिए मांगा था। चक्रवर्ती जी ने अपनी सहमति नहीं दी थी। वचन देने के पहले सौगंध लिया जा चुका है। और कोई भी व्यक्ति जो वचन देकर उस वचन को स्वीकार करेगा उसका प्राणांत कदापि नहीं हो सकता। वो वचन को पूर्ण होने तक दर्शन करना चाहेगा। लेकिन यहां क्या हुआ, मां ने वचन मांगा, चक्रवर्ती जी के मन ने उसको स्वीकार नहीं किया। भरत जी सोचने लगे, क्या पूज्य पिताजी की सहमति नहीं? सचिव जी का अनुमोदन आया, मेरी मां का भी समर्थन भाव, पोत पत्य गुरु आये। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा था आपका राम जी का जो प्रेम अंतस प्रेम अंतस्थ प्रेम जानेगा वो सब प्रकार आपको भला कहेगा, वो अन्यथा नहीं कहेगा। भैया तब तक अयोध्या की सत्ता संभालिए जब तक राम जी वन में हैं। सौंपे हो राज राम के आए, सेवा करे हु सने सुहाय। करिए। तात श्री सुमंत्र जी ने कहा, मां ने कहा, बड़ी अम्बा भरत जी का स्वभाव जानती है। तो मां ने जब कहा, लाला गुरु आज्ञा पथ्य है। पथ्य कब लेते हैं हम? जब अस्वस्थता हो शरीर में। पाइए अस्वस्थता क्या है? प्रभु वन में चले गए, दुख का पहाड़ टूटा है श्री अवध पर, इसलिए मां पथ्य देना चाहती है। मां के भाव को समझकर भरत जी महाराज के नेत्र जर्जर आ उठे। और गोस्वामी जी कहते हैं, सानी सरल रसमा सोनी भरत व्याकुल लोचन भैया ने मां के वचन सुने तो नेत्र से प्रेम अश्रु छलक पड़ी और उन अश्रुओं के बरसने के कारण जो राम विरह के वृक्ष का अंकुर था वो और उदित हो गया, बढ़ गया। हाथ जोड़कर भरत जी ने बहुत निहोर किया। प्रातस्मरणीय पूज्य गुरुदेव भगवान ने जो कहा स्वीकार है, तात श्री सचिव जी ने कहा वो भी स्वीकार है। मेरी मां की आज्ञा है, शिरोधार्य है। परंतु क्या मैं भरत श्री अयोध्या जी के राज सिंहासन को संभालने के में सक्षम हूं, योग्य हूं? जिस भरत के नाम का प्रस्ताव हुआ और अयोध्या जी में एक साथ इतने उत्पात उपस्थित हो गए, पूज्य पिताजी का महाप्राण हो गया।
प्रभु और मां बन चले गए। मेरी माताओं का स्वरूप परिवर्तित हो गया, प्रजा दुख में प्रवेश कर गई। वो भरत जब राज सिंहासन पर बैठेगा तो अयोध्या कहाँ जाएगी? मऊ हिराज हठ दई हऊ जब ही रसा रसातल जाहि तब। कोई भी मनुष्य को दूसरे के कहे नहीं, अपनी क्षमता का आकलन अवश्य करना चाहिए। स्वामी पना की क्षमता न हो तो स्वामी कदापि नहीं बनना चाहिए। अभी आपसे एक संदेश मैंने कहा, सिर को सिर कहते हैं, सिर को पैर नहीं कहा जाता। ये कदापि संभव नहीं है। स्वामीपना जबरदस्ती नहीं दिया जा सकता है, ये प्रकृति की व्यवस्था से प्राप्त होता है। किसी को भी घर जाने के बाद समझ में आएगा। हम जो कहते हैं कई दिन बाद समझ में आता है, तुरंत समझ में नहीं आएगा। बुद्धि, विवेक, संस्कार, शील, समर्पण ये कोटे से प्राप्त नहीं होते हैं, ये सत्कर्मों से प्राप्त होते हैं। हाँ, जो सत्कर्म करेगा उसको मिलेगा, इसका क्षरण नहीं हो सकता है। आप जरा बताइए, जंगल के राजा का किसी ने राज तिलक करके मुकुट पहराया है? जंगल का जो राजा होता है ना, वो सभी वन्य पशुओं का स्वामी होता है। क्यों? अपने क्षमता, अपने विवेक, अपने गौरव, अपने शक्ति, अपने जीवंतता के बल पर व्यवस्था है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।